तारिक अहमद लारी जी, आपने सुना, सवाल था कि आपको जो निमंत्रण देने आए उनसे क्या व्यवहार, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कौन आया, जिनका अच्छा व्यवहार होता है वही निमंत्रण देते हैं। तारिक अहमद लारी जी, बिना लाग लपेट के जवाब। हाँ, मैच उसी पे रहेगी, ठीक है। तो उन्होंने कोई गलत बात थोड़ी ना कही। वो कहे मैं जानता ही नहीं कौन आया, क्योंकि कोई आया ही नहीं। आपने सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, हो सकता कोई आया हो लेकिन मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। तो इसमें कौन सी गलत बात कह दी उन्होंने ये कब कहा कि कोई आया था? सुनिए, ये उन्होंने नहीं कहा। मैं फिर से आपको बता दूं। नहीं सर, एक मिनट। हाँ, आप कंप्लीट करें। कैमरे हर जगह तो आप लोग एक 20 रुपए के चंदे के लिए तो आप कैमरा लेके पहुंच जाते हैं। एक 20 रुपए की चंदा जो लेडी दे रही है उसके पास तो कैमरा लेके पहुंच जा रहे हैं। और एक पार्टी के, हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेट की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप देने जा रहे हैं, तो उसके लिए कैमरा लेके नहीं पहुंचे। मुझे कैमरे पे तो बोला उन्होंने, ये कोई हाथ में तो थोड़ी बोल दिया। वेरी मच जो दोनों बाइट मैंने आपको सुनाई है कैमरे पर ही बोला है, ये हाथ से नहीं बोला उन्होंने, ऐसे करके कैमरे पर ही। वही बात कह रहा हूं। हाँ। कि भाई आपने मुझे न्योता भेजा। हाँ। कहा ठीक है, हो सकता आया हो, मैं उनको नहीं जानता, मैं अब देखता हूं। हाँ। देखने पे क्या दिखा कि घर में न्योता नहीं, ऑफिस में न्योता नहीं, ट्रस्ट में न्योता नहीं, कौन आया ये भी नहीं पता। तभी तो उन्होंने कहा कौन आया मुझे, मैं नहीं जानता। बड़ी विचित्र बात है। और अनिला जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, जवाब भी आपसे लेना चाहता हूं। मैं इस देख लिया, घर भी देख लिया, कोई नहीं आया। लेकिन तारिक अहमद लारी जी, एक बस छोटा सवाल, इसके बाद मैं अनिला जी आपका रुख कर रहा हूं और प्रियंका जी और अभिषेक जी के पास भी जाऊंगा। प्रियंका जी का उम्मीद करता हूं ऑडियो ठीक हो गया होगा। लेकिन एक छोटा सा सवाल है तारिक अहमद लारी जी, कोई नहीं आता तो पहली बार में अखिलेश यादव बोल सकते थे कि नहीं आया कोई, लेकिन उन्होंने कहा कोई आया है मैं नहीं जानता, और जो जानता है उसे ही न्योता देता है। और फिर आ जाए बोले कि अभी तक आया नहीं है, वो तो कुरियर से आ रहा है, तो कुरियर को जानने की जरूरत, फिर ऐसा क्यों कहा? चलिए मैं इसका भी जवाब देता हूं। हाँ। वो कह रहे हैं हो सकता आया हो, कुछ ना आया हो, मैं देखता हूं, मैं जानता नहीं। तो भाई एक बात बताइए, मैं एक तरफ कहता हूं कि अखिलेश जी गलत बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप तो सच बोलिए, आपने तो फोटो खींचे होंगे। 20 रुपए का चंदा देने वाली महिला का जिक्र यहाँ पे हो रहा है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिक्र यहाँ नहीं हो रहा है, उसके लिए कोई फोटो नहीं है। मैं भी फिर से क्लियर कर देता हूं मेरे भाई, मैं भी बिल्कुल क्लियर कर देता हूं तारिक अहमद लारी जी, जो अखिलेश यादव की दोनों बाइट हैं, ताज्जुब हो रहा हूं। सुनिए, तो ताज्जुब की बात नहीं है, मैं फिर से क्लियर कर देता हूं। जो अखिलेश यादव ने दोनों बाइट मैंने अपने शो में सुनवाई है दर्शकों, हमारा ही कैमरा वहां पर पहुंचा था और हमारे कैमरे से ही वो शूट हुआ है, वहां पर हमारा माइक भी है, इतने भी दावे के साथ कह रहा हूं। तो कैमरे पर ही बोला है, वो कोई बाहर नहीं बोला है। अनिला जी जवाब दीजिए, बड़ा विरोधाभास नजर आता है अनिला जी, लेकिन निमंत्रण वो कह रहे हैं कि अभी भी नहीं मिला। विजय जी, इसके बाद तुरंत आ रहा हूं, इसके बाद प्रियंका जी और अभिषेक जी। अनिला जी देखिए मृदुल जी, सबसे पहले तो मैं तारिक अहमद लारी साहब को बताना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी जो है, चाहे कार्यकर्ताओं में गिन लीजिए, चाहे ताकत में गिन लीजिए, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो अपने तथ्यों को सही करिए। दूसरी बात यह है, जो पंचर इंजीनियरों से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो आपको लगता है कि सनातनियों के किसी भी कार्यक्रम में वो जाएंगे? ठीक है, तो जो पंचर इंजीनियर हैं उनके प्रेम में बैठे हैं। क्या कह रही है? ऐसे लोगों को वहां पर आना भी नहीं चाहिए। मैम, जिस पार्टी के हाथ आ रहा हूं तारिक जी, जवाब लूंगा मैं, निश्चित रहिए। चाहिए। तो आपने क्या कहा? निमंत्रण मिलकर भी नहीं, मैम ने कहा क्या? मिलकर भी कह रहे हैं कि मुझे तो पता नहीं, कोई आया होगा, दे गया होगा। हाँ। सीधी सी बात है। नहीं, आपने क्या पंचर इंजीनियर कोई जरूरत नहीं आने की, वो बताइए। राम भक्त वहां पहुंचेंगे, राम प्रेमी वहां पर पहुंचेंगे, राष्ट्र का कहना है कि आप लोग क्योंकि आप लोग किसी और से प्यार करते हैं, इसलिए नहीं जा रहे। शैव नहीं पहुंचेंगे, जो राष्ट्र नहीं पहुंचेंगे। एक मिनट रुकिएगा, शैव नहीं पहुंचेंगे, बाकी लोगों को नहीं पहुंचेंगे, आने की आवश्यकता नहीं। बैठो अपने घरों में। आप नहीं पहुंचेंगे। नहीं रहा है, किसी को तो दरबान बना दिया आपने, जिनकी पूजा राम जी करते हैं, जरूरत नहीं है, आपने तो उनको दरबान बना दिया। अरे आपने तो माता रानी को दरबान बना दिया। क्या आप क्या बात कर रही है? कौन से धर्म की बात कर रही है? नहीं, शादी में एक मिनट चिल्ला रहे हैं, एक मिनट, मैं इस डिबेट में आ रहा हूं बीच में और इसलिए रोक रहा हूं। एक मिनट, ले आइए जरा फ्रेम। दरबान बना दिया माता रानी को। नहीं, एक मिनट, कुछ गलती हो रही है। उन्होंने कहा कि आप लोग किसी और से प्यार करते हैं, इसलिए नहीं जा रहे। तारिक अहमद लारी, एक मिनट अनिला जी, मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। आप पंचर वालों से प्यार करते हैं। हाँ, तो बोलिए ना, वालों से प्यार करते हैं, आपने यही कहा था ना। इसका जवाब दीजिए ना आप। हाँ, पंचर इंजीनियर प्रेमी, आप दैत्य के ननिहाल से हैं। मालूम है रावण का ननिहाल कहाँ था? कैमरा ठीक करिए। रावण का ननिहाल कहाँ था? ये बताइए मुझे। प्रेमी एसोसिएशन बनाकर बैठो, सर पर टोकरी रावण का ननिहाल से देश में, ये बताइए। अच्छा ठीक है, मैं एक चर्चा में, ननिहाल कहाँ था?
किसका ननिहाल? ननिहाल कहाँ था? एक मिनट सर, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, एक बार फिर से ननिहाल बोल से आप लोग संबंधित हैं और बात हमसे कर रहे हैं। इनको बोलिए सनातन बात हमसे ना करिए, रावण वाली हंसी बाद में ऐसा हंसिएगा। है कि जब इनके धर्म पर कोई कुछ बोल देता ठीक है, मैं दोनों को रोकना चाह रहा हूं और मैं अभिषेक झा एक ही सजा एक मिनट अनिला जी और तारिक अहमद लारी, एक मिनट आपको रोक रहा हूं। अवनीश जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले प्रियंका जी और अभिषेक मेरे साथ आ गए, इसलिए आ गए क्योंकि अभी वरुण जी ने कहा कि लोकतंत्र है, प्रियंका जी ने भी वही बात कही, लेकिन अभिषेक जी ने थोड़ी देर पहले प्रियंका जी कहा कि ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। अब बताइए आप। देखिए, इस देश में सिर्फ हिंदू तो रहते नहीं है, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, हर तरह के लोग हैं। हाँ। और हर तरह के लोग हैं तो हर तरह के लोगों को हर तरह की आस्था रखने की आजादी है। ठीक है। लोकतंत्र कठिन हो रहा, हम यूं ही तो नहीं पीटते। तो सबकी अपनी आस्था है, तो बीच में हमें एजेंट्स की जरूरत नहीं है, ठेकेदारों की जरूरत नहीं है। जो आस्तिक लोग हैं, अगर वो चाहे तो क्या वो घर बैठकर राम को का नमन नहीं कर सकते हैं, राम को याद नहीं कर सकते हैं? जब राम भूमि की बात हो रही है कि इनको इनविटेशन मिला नहीं मिला उसकी बात हो रही है, तो आप मुझे बताइए, जो 2200 दुकानें वहां पर नवीनीकरण के नाम पर तोड़ी गई, 800 घर उजाड़ दिए गए, वो लोग आंसू बहा रहे हैं, जिनको कुछ पैसे तक नहीं दिए गए, घर उजाड़ करके उनके घर राम आएंगे? तो बहुत छोटा सा सवाल है। नहीं, मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज जानना चाह रहा हूं, और आज आप दोनों सरकार में हैं, अगर विरोध करना है तो आप राम का विरोध ही क्यों करते हैं? मृदुल जी, मैं एक मिनट आ रहा हूं अवनीश जी, मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, प्रियंका जी, आप सिर्फ राम का ही विरोध करेंगे? राम का विरोध? मुझे तो नहीं पता कि राम का कोई विरोध कर रहा है। आप ही के मंत्री हैं, आप ही की सरकार में मंत्री हैं, और जेडीयू के नेता ने कहा है ये मानसिक रूप से बीमार है। ये मेरा बयान नहीं है। अभिषेक जी को ले आइए। अभिषेक जी बोल रहे हैं, जो जेडीयू के व्यक्ति बोल रहे हैं, ये उनकी अपनी मानसिकता है। जेडीयू से अभिषेक झा जी जवाब दीजिए। अभिषेक झा जी जवाब दीजिए, इसके बाद आ रहा हूं अवनीश जी आपके पास और वरुण जी। देखिए, मैं उम्मीद करूंगा कि जब आपने डिबेट में बुलाया है तो पर्याप्त समय देंगे पक्ष। बिल्कुल, मैं आपको बिना टोके 1 मिनट देता हूं, लीजिए। बात शुरू करूं, बीच में खत्म हो जाए तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूं आपसे। जी बिल्कुल। साफ तौर पर कहा कि हम सबका सम्मान करने में विश्वास रखते हैं, और इस तरह के बयानों से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। पार्टी ने भी पूरी तरीके से किनारा किया है, लेकिन लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी, आप किसी को बोलने से तो रोक नहीं सकते हैं। वो अपनी बात कह रहे हैं उनकी बात वहां तक सीमित है जितना हम समझते हैं। राष्ट्रीय जनता दल हो, हमारी पार्टी हो, सामाजिक न्याय की विचारधारा पे चलते हैं और सबका सम्मान करते हैं। एक मसला वो हो गया। दूसरा मसला ये हो गया है कि राम मंदिर बन रहा है, राम सबके हैं, हम सब राम भगवान को मानते हैं और मंदिर बन रहा है, हर्ष की बात है, हम सभी लोग प्रफुल्लित हैं। मंदिर में जाने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है, वो जमाना जा चुका है। अब सब कुछ सुदृढ़ हो चुका है। मसला ये होता है कि हम मार्केटिंग के खिलाफ रहते हैं। अभी एक नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बिहार के यहाँ के सांसद हैं रविशंकर प्रसाद जी, कह रहे हैं राम भगवान का केस हमने लड़ा। अरे भाई, किस इंसान में क्षमता है कि वो राम भगवान का केस लड़ लेंगे? तो बताइए कि जो लोग अपने महिमा मंडन के चक्कर में इतनी बातें कह देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, मार्केटिंग इस तरह से कर रहे हैं जैसे उनकी वजह से चीजें हो पाई। सर्वविदित है ना कि जो कुछ भी हुआ है। अभिषेक जी, आपको लगता है कि ऐसे बयानों पर एक्शन होना चाहिए दोनों तरफ से? और देश फिर आपके भी मंत्री हैं, उन पर भी एक्शन होना चाहिए। जेडीयू के नेता तो खुलकर बोल रहे हैं, क्योंकि ये पार्टी देखिए, पार्टी की एक लाइन होती है। हाँ। इस पर क्लैरिफिकेशन हो, जस्टिफिकेशन हो या फिर कोई एक्शन हो, 99 ये सारी चीजें राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को तय करनी है। तय करनी होगी।